सदोषि शान्त्या वितात्मशान्ति शान्तिर्विधाता शरणं गतानां भूयाद्भवक्लेशभयोपशान्ति शान्तिर्जिनो मे भगवान् शरण्य काले कलो विषमभोगगतस्पृहसन् श्रीजैन शासन प्रभावन तत्परोय सिद्धांत तर्क निपुण महितो मनोज्ञ भक्त्या नमामि तमहं गणिवर्धमानम्। बोले 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। परम पूज्य वात्सल्य भारती गुरुवर 108 श्री आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की। 16 कारण भावनाएं की। दरस विशुद्धि दरे जो कोई ताको आवागमन न होई विने महाधारे जो प्राणी शिव वनिता की सखी बखानी। बोलो विनय संपन्नता भावना की। आज कौन सी भावना है? विनय संपन्नता। तीर्थंकर प्रकृति के बंध के दूसरी भावना विनय संपन्नता है। सम्यक दर्शन की विशुद्धि में भावना आवश्यक है और इसके होने पर भी अन्यथा भावनाएं कार्यकारी है, अन्यथा नहीं है। इसलिए उस समदृष्टि का प्रथम लक्षण विनय का है। सम्यक दृष्टि का लक्षण क्या का है? विनय। विनय आत्मोन्नति का सोपान है और कर्म फल को प्रक्षालित करने के लिए चंदन के समान है। यहाँ कहा है कि विनय संपन्नता का अर्थ है सतत विनय भाव से अलंकृत रहना और हर क्षण मन वचन काय से कृत कारित अनुमोदना से विनय सार में प्रवृत्त रहना है। हमको हमारा मन भी लगना चाहिए, वचन भी लगना चाहिए और काय भी लगना चाहिए। और इतनी मन वचन नहीं है तो कम से कम कृत कारित अनुमोदना भी हमारी विनय में लगना चाहिए। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि किसकी विनय करनी चाहिए, कि हमें किसकी विनय करनी चाहिए। तो सम्यक विनय क्या है? फिर प्रश्न खड़ा कर दिया है कि सम्यक विनय क्या चीज़ है। प्रश्न उठ सकता है अपने मन में भी। उन्होंने इसका स्वरूप बताते हुए कहा है, राजवार्तिक में लिखा है, ज्ञानादिषु तद वस्तु चादर कसाय निर्वृत्ति व विनय संपन्नता। यानी मोक्ष के कारण स्वरूप सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आदि जो आत्मा के गुण हैं और उन गुणों में और उन गुणों से युक्त, अब गुणों से युक्त कौन हो सकते हैं? अपन को देखे, अपन आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी की विनय करना है हमें। कितने से बताए? आचार्य, साधु और पंच परमेष्ठी की हमें सतत विनय करना है। कहा है उनके प्रति कुछ कसाय भाव हो तो दूर कर देना। जो साधु परमेष्ठी होते हैं, छत्म से हम लोग कुछ भाव ऐसे हमारे हो तो उसको कसाय भाव को दूर कर देना कहा है। और कहा है विनय सर्व संपत्तियों का आभूषण है और संसार समुद्र से पार करने वाला है हमारे को। कहा है कि इसलिए रत्नत्रय सहित आत्मा की विनय करना। किसकी विनय करना है? जो रत्नत्रय से सहित है, ऐसी आत्मा की विनय करना है हमें। और मोक्ष पथ के नेता है, प्रथम आवश्यक गुण है उनके ये। जो जितना झुकता है, क्या कह रहे हैं अब आगे,
जो जितना झुकता है वो भीतर से ही उतना महान होता है। कहा है ना, जो जितना झुकेगा वो ही महान होगा, अक्कड़ वाला कभी महान नहीं हो सकता है। और कहा है जिसकी आत्मा जाग गई इस बात की पहचान के लिए विनय से झुकने से हुई। आत्मा को जगाने के लिए आत्मा की सही पहचान क्या है? आचार्य ने कहा है कि हम विनम्र बने तभी हमारी सही पहचान हो सकती है। कि अक्कड़ तो मुर्दा की पहचान है, मुर्दा होता है ना, अक्कड़ है रहता है, उसकी वो पहचान है अगर नहीं झुकेंगे हमारी। तो इसलिए कहा है जिसको जो प्राप्त करना है उसके चरणों में हमको झुकना पड़ेगा। इसलिए मूलाचार में बताया है कि विनय मोक्ष का द्वार है। क्या कहा है? कितनी अच्छी बात कही कि विनय सबसे बड़ा मोक्ष का द्वार है। इसलिए आपको कुछ लगना नहीं है, कोई मेहनत नहीं करनी है, लेकिन विनय करनी है। इसको कहा है मोक्ष का द्वार। प्रतिकरण में भी हम लोग बड़े प्रतिकरण में आता है विनय मूलस्य, यानी मूल क्या है? विनय हमारा। और कहा है कि जिसके द्वारा कर्म दूर किए जाते हैं और निराकृत किए जाते हैं और संक्रमण उदय उदीना आदि भावों को प्राप्त कर दिए जाते हैं, वह विनय है हमारी सबसे बड़ी। विनय का बहुत ज़्यादा विस्तृत विवेचन करते हुए मूलाचार में और ज़्यादा बताया है कि विनयो पुण्य पंचविहो निदट्टो नान दंसन चरिते तब विनयो चौवत्तो चरिमो उभयारियो विनयो। अब विनय के 5 भेद बताए हैं। विनय का इतना बड़ा विस्तार है, सही में देखो तो आप लोग 1000 पृष्ठ की पुस्तक भी लिख दो तो भी कम पड़ेगी। सबसे ज़्यादा विस्तार विनय का बताया है आचार्य ने कि ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और तप विनय और उपचार विनय, 5 प्रकार की विनय हमें बताइए मूलाचार में। अब कहा है कि ज्ञान विनय, दर्शन विनय कि अवगोहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना आदि गुणों को धारण करना। कितनी चीज़ बताइए? एक उपगोहन, स्थितिकरण और वात्सल्य और प्रभावना, इन गुणों को हमें धारण करना है और पंचपरमेष्ठी में अनुराग करना है और उनकी पूजा करना है और उनके प्रति असत्य आरोपों का निराकरण करना है और उनके गुणों का कीर्तन करना है और उनकी अवज्ञा नहीं करना है। शंका, कांक्षा आदि अतिचारों को नहीं लगाना और जिनेंद्र कथित तत्वों का दृढ़ श्रद्धान करना। जैसे हमारे जिनेंद्र भगवान ने 7 तत्व बताए हैं, वैसा जैसा कहा उसी प्रकार हमें श्रद्धान करना है। कहा कि पुण्य ज्ञान किस प्रकार करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए, आचार्य कह रहे हैं उसके लिए ज्ञान के 8 अंग बताए हमें। कितने बताए? 8 अंग बताए हैं। कालाचार, विनयचार, उपधान, बहुमान, अहिन्नव और व्यंजन शुद्धि, अर्थ शुद्धि और उभय शुद्धि, ये 8 अंग ज्ञान के बताए हमारे आचार्य ने। और इतना सारा विस्तार है, इसकी और 4 भेद बताए हैं कि काल शुद्धि, द्रव शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि और भाव शुद्धि। अब कालाचार में हम देखते हैं हमको कैसे इसकी शुद्धि करना है, कैसे हमें स्वाध्याय करना चाहिए, कैसे गुरु की विनय करना चाहिए, प्रत्यक्ष प्रत्योक्ष, यानी कितने प्रकार की विनय बताई है। अगर आप सही में 16 कारण भावना इस महीने में आप पढ़ना, पूरा 16 कारण कैसे, ये आप प्रवचन तो सुनोगे लेकिन विस्तार से आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा वास्तव में किसी विनय करते। आजकल तो विनय रही नहीं, सिर्फ हम देखते हैं खड़े खड़े भी करते हैं। एक ये धारा चल गया है, क्या बोलते, कोई फैशन चलती है ना, तो एक फैशन चल गई, वंदामी माता जी, नमोस्तु महाराज, ऐसे हाथ रखते हैं। वो कायिक विनय भी नहीं कहती, मानसिक भी विनय, कैसी विनय भगवान जाने। कम से कम हाथ तो जोड़े, हमारे मन से तो हम हाथ जोड़े, बस ऐसे हाथ रख के चलते। कभी कभी तो बहुत लोग दोनों हाथ नीचे रहते और बोलते वंदामी माता जी, नमोस्तु महाराज, ये कोई विनय नहीं कहलाती। इससे आपको पुण्य आश्रम नहीं होने वाला है। तो हम कालाचार के लिए कहा है कि शास्त्र पढ़ने योग काल में ही हमें पढ़ना चाहिए। अयोग्य काल में सूत्र ग्रंथ, सिद्धांत ग्रंथ पढ़ने का निषेध बताया है। जो गंधर्व देवों के द्वारा सूत्र शास्त्र लिखे हुए हैं और श्रुत केवली के द्वारा ऐसे शास्त्रों का पढ़ने का निषेध बताया है। और कहा है कि जैसे अष्टानी का पर्व चल रहा है, जैसे बहुत बरसात हो रही है, उल्कापात हो रहा है, जैसे तीनों अष्टानी का पर्व आते हैं, उस समय कोई भूकंप आ रहा है, ऐसे समय में हमें
सिद्धांत शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। जैसे क्षेत्र काल शुद्धि बताइए कि अकाल में स्वाध्याय नहीं करना चाहिए हमें। और द्रव्य शुद्धि यानी शरीर से कोई पीप निकल रहा है, खून निकल रहा है, अनेक प्रकार की पीड़ा है हमारे शरीर में, ऐसे समय में हमें सिद्धांत शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करना है। और क्षेत्र शुद्धि कि 11 अंग 14 पूर्व का जो शास्त्र है हमारे, इसका स्वाध्याय हमें नहीं करना है। वो भी क्या बताया, 100 योजन तक छोड़ देना है। ऐसे क्षेत्र हमें क्षेत्र शुद्धि बताइए हमें स्वाध्याय करना चाहिए। जैसे धवला जी का शास्त्र स्वाध्याय करते उस समय, और लब्धिसार सपनासार जैसे सिद्धांत शास्त्र है, उनकी इतनी शुद्धि बताइए कि बाहर जाके जैसे 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 आषाढ़ का महीना है, महीनों का कारण बताया, इतनी छाया आ गई है और फिर बाहर जाके कायस्तर करो, पूरी शुद्धिपूर्वक हमें स्वाध्याय करना है, तो वो मोक्ष का कारण बनेगी हमारा और पुण्य बंद होगा हमारा। इसलिए सिद्धांत शास्त्रों का बहुत इसका बताया विस्तार। और भाव शुद्धि से क्या लेना है, क्रोध मान, ये लोभ ईर्ष्या और शोक आदि यानी मिथ्या, तो ये हमारे मन में नहीं होना चाहिए, तब भाव शुद्धि होगी। और प्रसन्न पूर्वक मन उल्लास से हमको स्वाध्याय करने का बताया। एक कालाचार में क्या हुआ, एक दृष्टान है, एक मुनि महाराज थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, कभी कहा कि छद्मस से भूल भी जाते हैं और कोई कर्म का उदय से ही होता है, तो वो पूरी रात स्वाध्याय कर रहे थे मुनिराज। तो क्या हुआ है, अब स्वाध्याय कर रहे थे पूरी रात, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, एक श्रुत देवी प्रकट हुई और वो उसने एक वेश धारण किया ग्वाली का, दूध छाछ लेके आई और वो रात्रि में बोलने लगी कि मुनि महाराज की चारों तरफ घूमने लगी कि मीठी मीठी छाछ है, आप ले लो, कोई लेने वाले। तो मुनि महाराज देख रहे हैं कि अरे इस रात्रि को ये कौन दे आई है जो छाछ ले बेच रही है। उसको कहा इस रात्रि में तेरी छाछ कौन खरीदेगा। तो वो देवी क्या बोलती है कि बोले तो इतनी बावली हो रही है। मुनिराज उसको बोल रहे पागल है कहीं कि इस रात्रि में तो छाछ बेचने के लिए आई है। तो देवी बोलती है गुरुदेव, बोले बावले तो आप हो रहे हो, बेसमझता आपकी है जो आप सारी रात स्वाध्याय कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा रात बाहर निकल के, सही बात है कि आकाश में तारे दिख रहे हैं। उन्होंने स्वाध्याय करना बंद कर दिया और गुरु के पास जाके प्रायश्चित लिया और अपनी आलोचना करी और उन्होंने समाधि पर मरण करके वो स्वर्ग में जाके महार्दिक देव बने। तो कहने का तात्पर्य है कि हम तो ध्यान नहीं रखते स्वाध्याय करने का, कैसे भी स्वाध्याय कर लेते, हमें स्वाध्याय करना है, हमको महाराज ने नियम दिया है, लेकिन उसका सही विधि क्या है, सही विधि से करें तो हमें समझ में आएगा कि हमारे जीवन में कुछ उतरा है हमारे जीवन में। अब कालाचार हो गया, विनयचार। तो विनय के लिए कहा है कि शास्त्र को चौकी पर रख के शुद्धिपूर्वक, हमारे लेट्रिन के कपड़े नहीं होए, लघु शंका जाके तो उसके कपड़े नहीं होए, शुद्धिपूर्वक हम शास्त्र को विराजमान करके स्वाध्याय करें और मंगलाचरण पूर्वक। इतना तक बताया है कि 3 बार मंगलाचरण बताए हैं आचार्यों ने, पहले करना, फिर मध्यम, फिर लास्ट में मंगलाचरण करना चाहिए बताए हैं। और पूरे मंगलाचरण करने पूर्वक हम स्वाध्याय करते हैं, उसका फल हमको विशेष मिलता है और स्वाध्याय भी अच्छा होता है हमारा। दूसरा बताया है उपधान की धारणा सहित आराधना करना, स्मरण सहित स्वाध्याय करना, भूलना नहीं, नियम पूर्वक अतः कुछ त्याग कर। अब त्याग करने के लिए क्या कहा है, बहुत इसका बहुत बड़ा बताया आचार्यों ने। क्या बताया कि विकृति रहित, यानी चावल का मांड, उसमें कुछ कण हो चावल के, इसका ऐसा भोजन करके स्वाध्याय करने के लिए बताए हैं। और कुछ त्याग करने के लिए बताए हैं, कुछ भी यानी हमको फल का त्याग कर दे, कोई सब्जी का त्याग करे, कोई धान का स्वाध्याय त्याग करके हम स्वाध्याय करें। इस प्रकार से हमें बताया इसका त्याग करके उपधान, यानी कोई भी वस्तु का त्याग करके स्वाध्याय करने से उसमें फल विशेष मिलता है। ऐसे ही एक मुनिराज थे, तो उनको स्वाध्याय तो बहुत करते थे लेकिन धारणा शक्ति नहीं बनती थी, बहुत स्वाध्याय करते थे पूरे। पर फिर उन्होंने अपने गुरुदेव आचार्य से पूछा कि मैं इतना स्वाध्याय करता हूँ, मुझे धारणा स्मरण शक्ति क्यों नहीं हो रही है। फिर आचार्य ने बताया उन्होंने कि आप कुछ त्याग करके स्वाध्याय करो, कोई वस्तु का त्याग करो। तो उन्होंने त्याग किया, तो उससे त्याग करने उसकी धारणा शक्ति बनी और फिर वो श्रुत केवली बने इसके धारणा से। अब बहुमान कि ग्रंथ का
और पढ़ने पढ़ाने लोगों का आदर करना। जो ग्रंथ को अपने को पढ़ाते हैं, विशेष गुरु है, उनका आदर सत्कार करना। और 99 अब क्या बता रहे कि हमने कोई शास्त्र पढ़ा है तो किसी छोटे गुरु से पढ़ा है, कोई जिनकी पूरे देश में प्रख्यात नहीं है, ऐसे कोई गुरु ने हमको पढ़ा दिया है, लेकिन हम क्या करेंगे, जिनकी प्रसिद्धि हुई उन गुरु का नाम लेंगे, तो वो कहा है कि बहुत बड़ा पाप का कारण बनेगा, उसमें बताया है। और व्यंजन शुद्धि और शुद्धि पूर्वक पढ़ना। आचार्य श्री हमारे, हम लोग जब प्रतिक्रमण करते हैं, कोई पढ़ते हैं तो एक अक्षर क्या, एक बिंदी की भी गलती आ जाए, उससे इतनी जोर से आचार्य श्री का चेहरा बिगड़ता और डांट पड़ती है कि आप लोग ध्यान रखो। बोले मुझे कुछ नहीं करना है, लेकिन आपको पाप का बंध होगा इससे। एक बिंदी भी इधर से उधर पढ़ ली, शास्त्र का एक इतना सा भी, आचार्य श्री ऐसा लगता है कि सुन नहीं रहे, आँख बंद करके बैठते, लेकिन बिल्कुल जिसकी जरा सी भी गलती आई तुरंत आचार्य श्री बोल देते हैं, यानी आचार्य श्री सहन नहीं कर एक इतनी सी भी गलती को। तो और उभय शुद्धि और अर्थ शुद्धि, ये 8 प्रकार की शुद्धि बताई है हमारे को आचार्यों ने। अब क्या है, अब 5 प्रकार की शुद्धि और बताइए। वो बताइए लोक व्यवहार, अर्थ शुद्धि, काम तत्व शुद्धि और मोक्ष शुद्धि, ऐसे 5 प्रकार की शुद्धि और बताइए। कहा है कि इसमें एक कालाचार में, हाँ, ये जो 5 प्रकार की शुद्धि बताई है उसमें एक विनय शुद्धि विशेष रूप से है उसमें। अब उपचार शुद्धि, उपचार के लिए हम देखते हैं, उपचार में 2 भेद बताए, प्रत्यक्ष और परोक्ष। तो परोक्ष में तो प्रत्यक्ष में तो सामने आचार्य विराजमान है, उनकी भक्ति करना है हमको, और परोक्ष में अपने गुरु यहाँ नहीं है तो हमको भी मन वचन काया से उतनी भक्ति करना है आदरपूर्वक मन में, तो परोक्ष और प्रत्यक्ष भक्ति है। जैसे हम देखते हैं कि चारित्र विनय, कि इंद्रिय और कषाय का निग्रह करना और गुप्ती और समितों का पालन करना चारित्र विनय है। और तप विनय में क्या बताया है कि उत्तर गुण, संयम में उद्यम, सम्यक रीति से भूख प्यास आदि का सहन करना, और जो अपने से तप में अधिक है उनकी आदर सत्कार करना, वो तप विनय है। और उपचार विनय वो बताई दिया 2 प्रकार का, कि गुरुजन के सामने हमारे को उपचार कैसे करना है। तो प्रत्यक्ष में हम देखते हैं कि कैसे करना है हमको, और परोक्ष में कैसे करना है। परोक्ष में बताऊं आचार्य श्री के लिए कैसे विनय करते हैं आचार्य श्री। जब आचार्य श्री हमारे 5 आचार्य, आचार्य शांति सागर जी महाराज, वीर सागर जी महाराज, श्री सागर जी महाराज, धर्म सागर जी महाराज, अजीत सागर जी महाराज, इन 5 आचार्यों का जब समाधि दिवस आता है उस दिन आचार्य श्री उपास करते हैं। और उपास भी कितना कठिन है आचार्य श्री का। आज अष्टमी को नीरस और नवमी को उपास आता है आचार्य श्री का, और नीरस का उपास कर, नीरस भोजन करके आहार करके उपास करना। और नीरस में भी कैसे क्या लेते हैं आचार्य श्री, कोई फल नहीं, मेवा नहीं, किसी प्रकार नहीं, सिर्फ मट्ठा रोटी और उबली हुई दाल, ऐसा आहार करके फिर उपास करके वो अपने आचार्य श्री के इतना परोक्ष में भी समाधि पूर्वक उनका समाधि दिवस मनाते हैं आचार्य श्री। और यहाँ तक कि आचार्य श्री को देखो कैसे वो जब समाधि दिवस आता है, जन्मदिन आता है और दीक्षा दिवस आता है, आचार्य पदन आता है, उसमें भी आचार्य श्री आचार्य की पूजा करवाते हैं, विधान करवाते हैं और विनांजलि मनवाते हैं। यानी 5 आचार्यों के प्रति इतनी परोक्ष में भी इतनी भक्ति करते हैं। और प्रत्यक्ष में देखो किस प्रकार से भक्ति करते हैं आचार्य श्री। क्या हुआ, हम सम्यक शिखर जी की यात्रा के लिए गए थे, इसके बाद हम पावापुरी स्थित क्षेत्र पर पहुँचे। वहाँ पर महायुगान का मोक्ष कल्याणक हुआ है, मोक्ष गए महायुगान। तो आचार्य श्री हम लोग वहाँ 15-20 दिन रुके, लेकिन आचार्य श्री की इतनी भावना देखो कि सिद्ध क्षेत्र पर जाने के बाद कोई तिथि नहीं आई थी, लेकिन प्रतिदिन 15 दिन तक निर्वाण लड्डू बना के रोज दोपहर को जाते थे स्वाध्याय के बाद, और पूरी क्रिया अभिषेक पूर्वक निर्वाण भक्ति बोलकर लड्डू चढ़वाते थे। यानी प्रत्यक्ष में इतनी निर्वाण क्षेत्र की ऐसे भक्ति करते थे आचार्य श्री। तो कहने का तात्पर्य कि हम लोगों को भी सीखना है कि कैसे प्रत्यक्ष और परोक्ष में हमें भक्ति करना चाहिए। और आचार्य श्री जब
आचार्य धर्मसागर जी महाराज की समाधि हो गई, हम लोग अजमेर में थे, इनके पास 20 सारिकाएँ थी और मुनि महाराज से आचार्य श्री के पास 25 पीछे होंगी लगभग, और ज़्यादा भी हो सकती है। तो आचार्य श्री को श्री एक पत्र आया था आचार्य अजीत सागर जी महाराज जी का कि आपको मेरे पास आना है। तो आचार्य श्री बिल्कुल उस समय तैयार हो गए, जाना है। माता जी एक बीमार भी थी, स्वयं आचार्य श्री ने अपने हाथ से डोली बनवाई और सब संघ को कहा कि चलना है। तो आचार्य श्री तो सोच सकते थे कि इनके पास बहुत बड़ा संघ था, स्वयं अपना सब कुछ कर सकते थे, लेकिन नहीं, इन्होंने सोचा मुझे बड़े की छत्र छाया में रहना है, वहीं मेरा कल्याण होना है। तो ये आचार्य श्री अजीत सागर जी के पास भिंडर पहुँचे और पहुँचे तो वहाँ का दृश्य देखने लायक था। आचार्य श्री और अजीत सागर जी बैठे हैं और आचार्य अजीत सागर जी महाराज के आंसू, इतने आंसू आए कि देख नहीं सकते। आचार्य श्री के जब मिलन हुआ तो इसे बहुत देखने का दृश्य था। अब है प्रत्यक्ष में एक विनय और बताऊंगी मैं आपको। एक राजा था, एरावन राजा। क्या हुआ, वो समुद्र के तट पर रहता था, बहुत बड़ा नगर का स्वामी था। उसकी 6 रानियां थी और उसके 500 पुत्र थे उसके। क्या हुआ, वो उधर एक नगर में और एक राजा रहता था, उसका माकच्छ नाम था। तो उसने उसके घर में एक लड़की थी, यानी पुत्री थी, बहुत पूरे देश में विख्यात थी उस लड़की का। तो उस लड़की को जब युवा हो गई तो उस राजा को चिंता हुई कि पुत्री का विवाह किससे करना है। तो उसने एक ज्योतिष को बुलाया और कहा इस पुत्री का विवाह किसके साथ करे। तो ज्योतिष ने कहा कि इसका विवाह तो एक वो एरावन राजा उससे करना चाहिए। कहा ठीक है। तो राजा जब बोलता अब कैसे जाना, वो एक माया में घोड़ा बनाता है छोटे कान वाला और लेके निकलता है वो। अब निकलने के बाद उस नगर में आ जाता है जहाँ वो एरावन उसके लड़की को देना था, उस नगर में आता है। द्वार पर आने के बाद देखता है कि 1000 तोड़ने से स्तंभ से युक्त और 20 लाख सेना योद्धाओं से सहित ऐसा द्वार था, उसकी रक्षा कर रहे थे। और उसने नगर में पास में जाके देखा कि ये तो कोई कैलाश पर्वत है या कोई देव का नगर है, कोई हिमालय है। बोले इसके अंदर जाना मेरे लिए अशक्य है। उसने क्या कहा, अब सोचा अब क्या करे, वो वापस वहाँ से लौट गया, जंगल में चले गया क्रीड़ा करने के लिए। उधर से वो एरावन जो राजा था उसके पुत्र 500 वो सब वहाँ पर आ जाते हैं और देखते हैं कि ये तो घोड़ा है कोई नटखट अच्छा। तो उस माकच्छ राजा को कहा ये घोड़ा मुझे दे दीजिए, हमें दे दीजिए, हम आपको जो भी मूल्य होगा उसका दे देंगे। तो उस माकच्छ राजा ने हाँ भर दी और सब लोग बैठ के, उस बच्चे लोग थे वो पुत्र उसके, तो सब बैठे एक एक करके। तो घोड़े ने इसको गिरा दिया उन लड़के को। अब एक गिर गया, 2 गिर गए, 3 गए से सब गिर गए। फिर किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, इस करके वो घोड़ा ऐसा नटखट था और माया में घोड़ा था। फिर एरावन राजा भी आया उधर से, तो उसने देखा मैं भी तो बैठ के देखो कैसा घोड़ा है ये। तो उस घोड़े पर बैठ के देखा, वो जाने लगा। उनका क्या प्रतिदिन नियम था कि अच्छे से सुनना, आपको घबराहट नहीं हो जाए। मैं भी पढ़ा तो थोड़ा ऐसा लगा कि आश्चर्य की बहुत बड़ी बात है। तो राजा का प्रतिदिन नियम था, उस एरावन राजा को गिराया नहीं घोड़े ने। क्यों नहीं गिराया, क्योंकि उसकी इतनी विनय थी, उसके पास इतनी विनय थी कि वो क्या करता था मालूम, प्रतिदिन 8000 बार भगवान को साष्टांग नमस्कार करता था। वो कितनी बार, 8000 बार। अब सोचो आप कि 8000 बार नमस्कार करने वाला उसकी कितनी विनय विशुद्धि होगी। तो घोड़ा ऐसे किलित हो गया, राजा को नहीं गिराया। यानी इतनी विनय होना चाहिए भगवान के प्रति दर्शन करने के लिए। स्वधर्मेंद्र हम देखते हैं ना, जब भगवान का जन्म होता है, उसका आसन कंपायमान हो जाता है, वो क्या करता है, वहाँ अपने आसन से उठ के 7 कदम आगे चल के भगवान को नमस्कार करता है। तो ये विनय कहलाती है। तो हम तो क्या करते हैं, विनय कौन सी हमारी विनय होती है। इसलिए कहा है कि विनय, तो राजा ने 8000 बार नमस्कार किया था। तो राजा के कोई काम नहीं होगा, काम तो होगा, सब कुछ होगा, रानियाँ होगी, सब काम था राजा के। और देखो कहा है कि
घर में कोई मना नहीं करता होगा, क्योंकि जो धार्मिक लोग होते हैं वो कभी मना नहीं करते हैं। जो थोड़े से ऐसे लोग होते हैं तो मना करते नहीं, ऐसा क्या होता है, क्या ऐसा क्या नहीं। पर वो साष्टांग 8000 बार नमस्कार करता था भगवान को। तो सोचो आप कितना पुण्य इकट्ठा करता होगा। और हम तो एक भगवान को एक बार बैठ के भी नमस्कार नहीं करते। मंदिर में जाते हैं, 5-6 वेदी होती है, तो वहीं से एक बार बैठ गए और मस्तक भी जो खड़े खड़े ही चले आते हैं। आजकल तो रिवाज ही बन गया है खड़े खड़े ही नमस्कार करना। कुर्सी पर बैठना तो हमारी विनय कहाँ रही गुरु की।